सबसे पहली चीज़ दोस्तों मैंने अक्सर आप लोगों को कहा है कि जब भी आप लोगों ने लोगों को प्लान दिखाना होता है, लोगों को मीटिंग की तरफ लेके आना होता है, तो लोग कहाँ से मिलेंगे? दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप कहीं से भी मिल सकते हैं, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो गूगल पॉइंट है। आप गूगल पे चले जाओ तो गूगल पे भी बहुत सारे हमें ग्रुप मिल जाते हैं। मैं कहता हूँ ये जो ग्रुप आपको मिल जाते हैं, बाय एंड सेलिंग का ग्रुप, किसी किस्म का भी आपको ग्रुप मिलता है, तो उस ग्रुप में से बहुत सारे लोग होते हैं। उनमें से चंद लोगों को आप ये इरादा कर सकते हो कि आज 3:30 बजे वाली मीटिंग में उन लोगों को मैंने लेके आना है, उनसे बातें करनी। आप 10 लोगों से भी बातें करते हैं, मेरे दोस्त देखो 3:30 का टाइम होने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है? अभी 11 बजने, 12 बजने, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 3:30 इतना सारा टाइम है। अगर हम 2 घंटे लगातार, 3 घंटे लगातार बैठ के हम 10 लोगों को भी तैयार करते हैं मीटिंग के लिए, तो आप एक लम्हे के लिए सोचो। इसी तरह से तो वर्क होता है ना। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कौन-सा डाटा हमें सेंड करना चाहिए। देखिए, न्यू मेंबर का डाटा कोई एक नहीं होता, मुख्तलिफ किस्म का हो सकता है। किसी को तहरीर सेंड कर दो, किसी को वॉइस सेंड कर दो, है ना? तो मतलब कुछ ऐसा सेंड कर दो कि बंदा पढ़े और उसका थोड़ा ज़हन बन जाए मीटिंग की तरफ ना। चलें, मोबाइल की स्क्रीन करते हैं शेयर और आपको बताते हैं। फोर्स आज क्या है? जब एक बंदा आपसे आता है, आके पूछता है कि सर ये फ़ारसेज क्या चीज़ है ना? उसका सवाल होता है कि ये कंपनी है सर, कब चल रही थी, कब खत्म होगी? सर किस तरीके से काम करता है ना, मुख्तलिफ सवालात होते हैं। फ़ारसेज क्या है? फ़ारसेज का मतलब जो है वो आप लोगों को बता दूँ कि मिस्टर लाडो नामी एक शख्स है जिसका तल्लक रूस से है। मिस्टर लाडो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और 13 साल का तजुर्बा रखता है। फ़ारसेज के इस मंसूबे को मिस्टर की लाडो की तरफ से बनाया गया है और लाडो ने इसे तख्लीक किया है। 31 जनवरी 2020 को शुरू किया गया था। एक कंपनी नहीं, एक एमएल और अल्हाक प्रोग्राम है। एक किस्म का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 200 से ज़्यादा ममालिक में कामयाबी से चल रहा है। एक कभी ना ख़त्म होने वाला मंसूबा है। जब तक इंटरनेट मौजूद रहेगा, ये मंसूबा चलता रहेगा। एक रूसी मंसूबा है, 100% वकांदरीकृत निज़ाम है। खालिस्तान एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। अब तक फ़ारसेज में 16 लाख से ज़्यादा की कम्युनिटी, अब तक 4 लाख से ज़्यादा लोग फ़ारसेज से लाखपति बन चुके हैं। अब तक 8,000 से ज़्यादा फ़ारसेज से करोड़पति बन चुके हैं। फ़ारसेज ने इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा करोड़पति दिए हैं। 1 सेकंड के अंदर आपके ट्रस्ट वॉलेट में रकम फराहम करता है। बहुत जल्द हर एक को करोड़पति जस्ट 1 मिनट 1 सेकंड में आपके ट्रस्ट वॉलेट में रकम फराहम करता है। बहुत जल्द हर एक को करोड़पति बनाने की सलाहियत रखता है। दुनिया में कहीं भी घर या बाहर ऑनलाइन फ़ॉरसेज किया जा सकता है। दुनिया का शानदार मंसूबा है। आइए जानते हैं, आप 12 माह में 1 बिलियन कमा सकते हैं। कोई कंपनी नहीं, कोई एमडी, सीएमडी नहीं, कोई दफ्तर नहीं, कोई काबिल तदवीन मंसूबा नहीं, कोई डिलीटेबल प्लान नहीं, कोई काबिल तब्दील मंसूबा नहीं, 100% महफूज निज़ाम है, कोई जोड़ा मुमासल नहीं, कोई टांग बरकरार नहीं रखना। मतलब होता है ना, जैसे वो कहते हैं लेफ्ट लेग और राइट लेग, वो इसमें पंगा नहीं है। कोई बीवी-पीवी मैचिंग नहीं, कोई एडमन चार्ज नहीं, कोई टीडीएस चार्ज नहीं, कुतबी हर्न के कवायद। आप देखिए सर, मज़े की बात ये है कि सिस्टम जो है ना 100% तक़सीम करता है। 100% बराह रास्त आमदनी, 100% टीम की तरफ से आमदनी, 100% आप अपलाइन आमदनी, 100% से जब आएगी तो क्रॉस लाइन की तरफ से आएगी। गैर काम करने वाली आमदनी। 1 सेकंड के अंदर पी टू पी वैलेट लेन-देन होता है। कोई ज़िम्मेदारी नहीं, कोई खतरा नहीं, 100% ऑनलाइन काम है। वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग, फ़ारसेज सिस्टम
इसके ज़रिए आप जितना चाहें कमा सकते हैं। अच्छा, ये जो तहरीर है, ये पढ़ने में मुझे कितनी देर लगी? 1 से 2 मिनट, है ना? लेकिन मुझे काफ़ी हद तक समझ आई। मेरी ना काफ़ी हद तक ना मैं इंटरेस्ट हो गया कि हाँ यार, मीटिंग लेनी चाहिए, है ना? अच्छा, सेम एज़ टिव ये चीज़ जो है, ये भी आप सेंड कर सकते हैं, इसमें इश्यू तो नहीं है, लेकिन इसको रहने देना। हमारे पास एक बिज़नेस प्लान है जिसका नाम फार्सेज है। ये एक दुनिया का तेज़ तरीन ऑनलाइन अर्निंग ब्लॉकचेन प्लेटफ़ॉर्म है। ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जो कि गूगल पर ऑटोमैटिक चल रहा है। किसी इंसान के कंट्रोल में नहीं है, जो इसको बंद कर सके या तब्दील कर सके। ना इसमें कोई रिस्क है, ना फ्रॉड है, ना ये डिसेंट्रलाइज़्ड बिज़नेस है। ये आने वाले दिनों में बहुत ऊँचाई तक जाने वाला है। अब भी बहुत से लोग मेल और फीमेल घर बैठे अपनी जॉब पढ़ाई के साथ-साथ रोज़ाना 3-4 घंटे काम करके रोज़ाना हज़ारों कमा रहे हैं। और जो बंदा आपके पास आया वो इस चीज़ को जानता भी है। आइए आप भी एक दफ़ा हमारे इस सिस्टम का हिस्सा बनें। इस सिस्टम का हिस्सा बन के हमारे साथ काम करें। अगर दिल मुतमिन हो तो अपनी मामूल की ज़िंदगी को जारी रख सकते हैं। थोड़ा-सा टाइम निकालें एक मीटिंग के लिए। शुक्रिया। कोई भी सेंड कर सकते हैं इनमें से। जैसे फॉरसेज में और बाकी पूरी दुनिया की सारी वेबसाइट और कंपनियों में क्या फ़र्क है? जब कोई बंदा आता है उसको ये वाली चीज़ भी सेंड कर सकते हैं कि फॉरसेज डिसेंट्रलाइज़ है जबकि बाकी पूरी दुनिया की ऑनलाइन वेबसाइट कंपनियाँ डिसेंट्रलाइज़ नहीं है। डिसेंट्रलाइज़ का मतलब है जिसे कभी भी कोई बंद तब्दील नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। आप गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हैं। फ़ोर्स आज हमारे 100% का प्रॉफ़िट 100% हमें मिल देता है, जो आप अपनी मर्ज़ी से 5 मिनट में विथड्रॉ ईज़ी पैसा जायज़ कैश में ले सकते हैं, जबकि बाकी पूरी दुनिया की जो कंपनियाँ होती हैं, वो सिर्फ़ 20 से 30% कमीशन देती हैं। फ़ोर्स आज में हमारी अर्निंग हमारे अपने हाथ में होती है, अपने कंट्रोल में होती है, जबकि बाकी पूरी दुनिया की ऑनलाइन कंपनियाँ हमारी अर्निंग इनके पास होती है, इसलिए वो अपनी मर्ज़ी से हमारे साथ फ्रॉड करके भाग जाते हैं। फ़ोर्स आज में ना सिर्फ़ हमें एक वर्क करने से अर्निंग होती है, इतनी ही अर्निंग हमें अलग हो रही होती है। फ़ोर्स आज में पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में लोग जॉइन होने की एक वजह है कि सिस्टम डिसेंट्रलाइज़ है, मतलब इसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। दूसरी खूबसूरती वर्क से अर्निंग के साथ-साथ फ्री अर्निंग भी होती है। क्या इसके बाद भी आप फ़ारसी को जॉइन करने के लिए सर अपना टाइम ज़ाया करेंगे? ये तहरीर भी आप एक सेंड कर सकते हैं। सेंड करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी आवाज़ में एक वॉइस करो। यार अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें ज़ुबान दी, इस ज़ुबान का इस्तेमाल किया करें। तो आपने क्या किए करना है, दोस्तों आपने अ, सिंपल से अल्फाज़ में ये चीज़ सेंड करके ना आप एक वॉइस किया करो। वॉइस क्या करनी है कि अगले से ज़ूम ऐप इंस्टॉल करवाएँ, ठीक है? ज़ूम ऐप इंस्टॉल करवा के उनको कहें सर इस सिस्टम को समझने के लिए आपको एक मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। जितना मैं समझा सकता था यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें सेंड करके आपको समझाया है। बाकी सर एक मीटिंग अटेंड करें, सिर्फ़ आधे घंटे का सेशन होगा, इंशाल्लाह आपकी लाइफ़ चेंज हो जाएगी। इंशाल्लाह बंदा आएगा मीटिंग की तरफ, कोई इश्यू नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों, कि अगर ये वाली चीज़ जॉइनिंग करने से पहले अगर आप अगले बंदे को सेंड करते हो, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो नेगेटिविटी फैलती है, ये खत्म हो जाएगी। फ़ारसेज को जॉइन करने से पहले इन सवालात का जवाब लाज़मी दें। बात समझ आ रही? क्या आप सोशल आदमी हैं? क्या आप अपने हल्का अहबाब को ये सिस्टम मुतारिफ करवाना पसंद करेंगे? येस और नो? क्या आप इससे पहले कोई ऑनलाइन बिज़नेस कर चुके हैं? क्या आप वाक़ई बिज़नेस करना चाहते हैं? इस बिज़नेस की बुनियाद टीम वर्क पर है। पॉइंट टू बी नोटेड, इस बिज़नेस की बुनियाद टीम वर्क पर है। तो दुनिया का कोई भी बिज़नेस है वो टीम वर्क पर भी चल रहा है। टीम वर्क के बगैर को ना कोई कंपनी काम कर रही है तो मुझे बताओ। बिज़नेस के लिए टीम बनाने के लिए दिल से तैयार हैं? अगर कोशिश के बावजूद आपको कोई टीम नहीं बना सके, तो क्या आप इस सिस्टम को बुरा तो नहीं कहेंगे? ज़रूरत के तहत ज़ूम पर टीम हेड्स की तरफ से जो मीटिंग होती है, क्या आप इसमें सीखने के लिए कुछ वक़्त निकाल सकेंगे? पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। लिख रहा है कि ज़रूरत के तहत ज़ूम पर टीम हेड्स की तरफ से जो मीटिंग्स होती हैं, क्या आप इससे सीखने के लिए कुछ वक़्त निकाल सकेंगे? येस और नो? पहले पूछ लेना है। अब बाद में मिन्नतें करते रहते हैं मीटिंग में आ जाओ। क्या आप हर रोज़ अपनी टीम तैयार करने के लिए 10 से 12 लोगों से अपने बिज़नेस के बारे में प्यार, मोहब्बत और पूरे तहम्मुल से बात कर सकते हैं? येस और नो? अगर आपको इस बिज़नेस से आर्ज़ी तौर पर कुछ नहीं मिलता, तो क्या आप अपने टीम लीडर को बुरा-भला तो नहीं कहेंगे? येस और नो? ये बयान हल्फ़ी है और अगर आप इस बयान हल्फ़ी से मुतमिन नहीं हैं, तो बड़ी मेहरबानी हमारे सिस्टम का हरगिज़ हिस्सा ना बनें। ईगल टीम पाकिस्तान, बस। क्या होगा इससे? इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि वो बंदा इसको
अगर पढ़ के ज्वाइन करेगा तो दोस्तों ना दिक्कत ना परेशानी, क्योंकि आपके पास भी प्रूफ है, उसके पास भी प्रूफ है ना। इसमें देखें ना, यहाँ पे लिख दिया गया है वाज़ेह तौर पे कि भाई आपको मीटिंग में आना है। हर दिन आपने 10-12 लोगों को प्यार, मोहब्बत, तहम्मुल के साथ प्लान दिखाना है, समझाना है, ठीक है? ये चीज़ भी आप सेंड किया करें, ठीक है? फिर मीटिंग एक जॉइन करवाया करें, और मीटिंग में आपको उस दिन बड़े वाज़ेह तरीके से बता चुका हूँ कि किस तरीके से आपने पहली वॉइस करनी है, किस तरीके से आपने दूसरी वॉइस करनी है, और किस तरीके से आपने तीसरी वॉइस करनी है। और मैंने बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को उस दिन बताया था, ताकि आप लोगों को किसी किस्म की दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। अच्छा, पहली वॉइस जो है, जो आपने, एक बंदा आता है, आपने ये तो डिटेल उनको सेंड करनी ही करनी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि उससे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, जी सर कैसे हैं? वो आपको कहेगा जी सर मैं ठीक हूँ, आप सुनाएँ? मैं भी ठीक हूँ। सर कहाँ से हैं? बताएगा बंदा, आप भी बता देना मैं, और फिर कहें कि सर नंबर ज़रा सेव कर लें। मैंने भी कर लिया, आप भी कर लें। उसने भी कर लिया, आपने भी कर लिया। अब आपने क्या किया कि उस बंदे से कहा कि सर एक मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। इस सिस्टम को समझने के लिए एक मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे पास इनबॉक्स में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, सर जी इतनी गुर्बत है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी बेरोज़गारी मैं आपको क्या बताऊँ। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, इसलिए हमने एक मीटिंग का इनेकाद किया होता है। हम सोचते होते हैं अकेले-अकेले बंदे को समझाने की बजाय बेहतर है कि एक मीटिंग में सबको बिठा के समझा दें। सर सही है कि नहीं सही? कहेगा जी सर सही है, अच्छी बात है। जी सर, समझाने को मसला नहीं है। तो हमने एक मीटिंग कंडक्ट कर ली। सर मीटिंग का कोई आपसे पैसा नहीं लेना, ठीक है सर? फ्री ऑफ कॉस्ट है। सर क्या आप सीरियस हैं? सीरियस है तो क्या सर 30 मिनट, 25 से 30 मिनट निकाल सकते हैं? आपके लिए सर एक सीट कन्फर्म कर दूँ मीटिंग के लिए? अगला बंदा कहेगा जी सर कर दें। ओके, सर ज़ूम ऐप इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से और करके मुझे बताएँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अगला बंदा कहेगा जी सर कर ली। फिर उसको कहें सर इस वीडियो को देखें, देख के बताएँ आपने देख ली कि नहीं? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अगले बंदे ने कहा जी सर देख ली। इस तरीके से आपने मीटिंग अटेंड करनी है, ठीक है? आपका आपका नाम क्या है? वो आपको बताएगा हमज़ा। हमज़ा को एक न्यू ब्रॉडकास्ट बनाएँ। मैंने उस दिन भी आपको बताया था एक न्यू ब्रॉडकास्ट बनाएँ। जैसे आज क्या डेट है? आज जैसे डेट है, जस्ट 1 मिनट, आज डेट है जी 19, आज 19 मार्च है। तो आपने एक ब्रॉडकास्ट बनाना है, उसका नाम लिखना है 19 मार्च ब्रॉडकास्ट, ठीक है? अब उसमें उस बंदे को ऐड कर देना, दूसरे बंदे को भी सेम इसी तरह से गुफ्तगू करके ऐड कर देना, तीसरे को भी ऐड कर देना। मतलब ये है कि 4 बंदों को प्लान दिखा लो, 5 बंदों को प्लान दिखा लो, उनसे बातें कर लो, लेकिन मीटिंग की तरफ लेके आओ। हर बंदा अगर रोज़ का 2 बंदों को भी, 3 बंदों को भी मीटिंग में लेके आता है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर 2 बंदे भी आपके साथ जॉइन करते हैं, तो 60 बंदे 1 दिन में आपके साथ जुड़ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनको मैं पिक कर पाऊँगा। अच्छा, अकरम डोगर साहब हैं, सॉरी सर रात के लिए माज़रत, मैं शायद थोड़ा जल्दी सो गया था, तो मैं सर को रिवार्ड नहीं सेंड सेंड कर पाया, मैं अभी सेंड करूँगा मीटिंग के फ़ौरन बाद। सर ने दोस्तों कल भी माशाल्लाह से 4 डायरेक्ट जॉइनिंग करवाई है, सिंगल डे में, और कह रहे थे कि मैंने 16 घंटे काम किया है, कर खुदी को बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, ओ खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है ना? हम कुछ करना चाहते नहीं हैं, हम चिल करना चाहते हैं, मज़ा करना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। दोस्तों यहाँ पे हमारे दरमियान अकरम डोगर साहब हैं, सर प्लीज़ थोड़ा माइक तो ज़रा ऑन कीजिएगा। मैंने सर आपसे जानना है कि आपके काम करने का तरीका क्या है सर? थोड़ा-सा इन लोगों को भी बताएँ, किस तरीके से सर कल 4 डायरेक्ट जॉइनिंग लगा दी, क्या बात? जी सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सब बहन-भाइयों को। सर दिल से शुक्रिया आपने इतने अच्छे अल्फ़ाज़ मेरे लिए बोले, मैं इस काबिल नहीं हूँ। सर वर्किंग सबसे पहले जिस तरह आपने माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अगला बंदा जो हमारे पास आ रहा है उसको नहीं पता फ़ोरसेज का कि फ़ोरसेज क्या है। हमने फ़ोरसेज का थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन कराना है। क्या अगर हम उसको ज़्यादा बताएँगे तो फेड अप हो जाएगा।
वो आपकी बात में दिलचस्पी नहीं लेगा। और जो फ्रेश मेंबर आते हैं ना, जो फ्रेश बंदा आता है, आप ऐसा समझें कि वो एक सफेद कागज की तरह होता है। उस पे हम जो तहरीर लिखेंगे ना, वो तहरीर हमेशा के लिए लिखी जाएगी। अगर आप उसको जिस तरह सर ने ये डाटा आपको दिखाया है कि ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, उसको काम की डिटेल बतानी है, उसको फॉरसेज की डिटेल बतानी है, और उसको आगे वर्क के लिए तैयार करना है। अगर आप उसको पहले उसका माइंड सेट कर दोगे कि यार तू ज्वाइन कर ले, ठीक है, मेरी तरफ से भी इनकम अपलाइन से भी आएगी अगर आप काम तो नहीं करेगा, और अगर तू मतलब पार्ट टाइम इसको समझेगा, तो फिर भी वो मतलब जिस जो आप लिख दोगे ना तहरीर, पॉजिटिव लिख दोगे, नेगेटिव लिख दोगे, उसको वर्क के लिए तैयार करोगे, जिस तरह आप उसको तैयार करोगे ना, वो आपके साथ आ जाएगा। सर, दूसरी बात आपने पूछी थी कि मेरा काम करने का क्या तरीकेकार है। सर, मैं पहले भी मौका मिलता रहता है बोलने का, मैं हमेशा बताता हूँ कि मैंने जॉब भी की है, और जॉब में मैंने डिफिकल्टीज देखी हैं, मुश्किलात देखी हैं, टारगेट्स देखे हैं, टारगेट अचीव ना होने पे बातें सुननी पड़ी हैं। और फिर मैंने ऐसी कंपनीज में जॉब की हैं जहां टीम वर्क होता था, वहां लिमिटेड टीम होती थी, दो दो तीन तीन लड़के दिए जाते थे, वो बाइक्स पे काम करते थे, और टारगेट उनको दिया जाता था, फिर उनको फॉलो अप दिया जाता था, फिर उनको काम बेहतर करने का तरीका बताया जाता था। कभी उनकी सैलरी लेट हो गई, कभी मिल गई, तो उनको मोटिवेट रखने के लिए ना, मतलब मैं अपनी पॉकेट से भी उनको पहले सैलरी दे देता था, और उनकी जब सैलरी आती थी बाद में हम मैनेज कर लेते थे। इस तरह के सेक्रीफाइसेस करके मैंने अपनी टीम को मैनेज किया है। इतनी मुश्किलात मैंने जॉब में सही है। उसके बाद सर मैंने अपने आप को, मैं पहले भी बताता रहा हूँ जूम मीटिंग में, कि अपने आप को बिजनेस की तरफ लेके आया। जॉब जो है वो आपका पेट पालती है, बिजनेस जो है वो आपके नस्लों को पालता है। तो बिजनेस को जो है ना, आप देखें कि किस बिजनेस में थोड़ी इन्वेस्टमेंट है और उसमें फ्यूचर ज्यादा है। तो फॉरसेज अगले बंदे को ये थोड़ा सा समझाएं कि भाई जहां भी आप जाओगे, जो भी काम करोगे, आपको मेहनत के बगैर आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, मेहनत के बगैर आपको पैसा नहीं मिलेगा। जब तक आप किसी काम में सीरियस नहीं होगे, फॉर एग्जाम्पल आप जॉब कर लो, अगर जॉब में आप 15 दिन जो है ना जाते हो, 15 दिन नहीं जाते, तो वो आपको टर्मिनेट कर देंगे। बिजनेस में ऐसे है, बिजनेस में आपको बहुत बड़ा पैसा चाहिए। सर, आपने जैसे बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसमें देखें कि कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी है। हम कोई भी बिजनेस कर लें, मैं उनको मिसाल देता हूँ एक रेडी वाले की, कि वो रेडी लेता है 30,000 की, और उसमें फ्रूट रखता है 30,000 का। सारा दिन वो आवाजें लगाता है, और शाम को 1,000 1,500 वो लेके जाते हैं। अगर उसके टोटल फ्रूट उसके सेल हो जाते हैं, अगर उसमें गल सड़ जाते हैं, तो उसमें उसको कुछ नहीं बचता। और जितने आजकल महंगाई का दौर है, अगर हम कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तो क्यों ना फॉरसेज पे कर लें, क्यों ना फॉरसेज को फोकस कर लें। तो उनको बेसिक डेटा देने के बाद उनको थोड़ा सा माइंड सेट बनाएं कि हमने काम करना है, हमने अच्छी टीम बनानी है। और ये हमें रोज मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बार बार हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। ये रिसाइकलिंग है। इन्वेस्टमेंट जो करोगे आप, जो लेवल बाय कर लोगे, वो आपकी रिसाइकल होते हैं, वो एक्सपायर नहीं होते। और फिर आप जो इस पे मेहनत करते हो, जो टीम बनाते हो, आप उनको जो है ना, दोबारा नहीं आपको वो बनाने पड़ेंगे। आपने एक दफा मेहनत कर ली, जैसे हमारे सर अमत साहब हैं, उन्होंने 1.5 साल मेहनत कर ली। आज वो बहुत बड़े अचीवर हैं, उनकी आईडी गूंज रही है पूरी दुनिया में। लेकिन कोई नहीं जानता कि उसके पीछे उसकी मेहनत कितनी है, कितनी रातों को वो जागा है, कितने लोगों की बातें सुनी है। एक दफा तो स्ट्रगल करनी पड़ेगी। मैं 10-12 साल स्ट्रगल करता करता यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो जब मेरा वो जॉब खत्म हो गया, मेरी इनकम बंद। जब मेरा बिजनेस खत्म हो गया, मेरी इनकम बंद। फॉरसेज तो ऐसा खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, एक दफा आप मेहनत कर लो, एक दफा अपनी नींद हराम कर लो, एक दफा लोगों की बातें सुन लो। लोग आपको शुरू में पागल कहेंगे, मेंटल कहेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। नाकाम लोग जो होते हैं ना, वो नाकामी की बातें करते हैं। जो कामयाब लोग होते हैं वो अपने फैसलों से दुनिया को बदल देते हैं।
तो आप लोग एक दफा मेहनत करोगे, वो आपको लाइफ टाइम बेनिफिट देगा। इस तरह थोड़ा सा उसका जब माइंड सेट बनाएंगे, उसको वर्किंग की तरफ लेके आएंगे, तो ये हो ही नहीं सकता कि वो जूम मीटिंग में ना आए। सर यकीन करें, मेरी टोटल टीम आज जूम मीटिंग में आई बैठी है। क्या वजह है कि वो फॉलो कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हमारे जो अपलाइन है वो किस तरह मेहनत कर रहे हैं, वो किस तरह अचीव कर रहे हैं। पैसा हर बंदे को चाहिए, कोई दुनिया में ऐसा बंदा नहीं है जिसको पैसे की जरूरत नहीं है। जब तक जिंदा है हमें पैसा कमाना पड़ेगा। पैसा तीन तरीकों से आएगा, या तो आप जॉब कर लें, या आप बिजनेस कर लें, या आप मजदूरी कर लें। चाहे मुल्क में कर लें, चाहे बाहर मुल्क जाके कर लें। हम लोग वीजा जो है ना वो लेते हैं, 10-15 लाख का वीजा लेते हैं, और बाहर मुल्क जाते हैं डॉलर कमाने के लिए। तो आपको तो जस्ट एक दफा 1-1.5 साल मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अब मैंने सर बहुत से ऐसे मिसालें दी हैं फॉरेनर्स की, 10-10 साल, 15-15 साल पूरी जिंदगी अपनी वो वहां लगा चुके हैं, घर से दूर, बच्चों से दूर। और कोई बीमार है, कोई फौत हो गया, नहीं पहुंच सकते खुशी गमी पे। तो क्यों ना घर बैठे हमें अल्लाह पाक ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसपे हम अगर 1.5-2 साल टिका के मेहनत कर लें, अपनी नींद को पीछे कर दें, अपनी तमाम मसरूफियात को पीछे कर दें, मुश्किलात तो आएंगी। ये तो हो ही नहीं सकता कि प्लेट में आपको कामयाबी मिले। जो आपको आपका फ्यूचर बना रही है, जो आपके आने वाली नस्लों का फ्यूचर बना रही है, वो आपको मेहनत के बगैर नहीं मिलेगा। आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन क्यों ना एक दफा कर लें और लाइफ टाइम उसका बेनिफिट हो जाए। इस तरह की जब आप थोड़ी सी मोटिवेशन करेंगे, वो हो ही नहीं सकता कि फ्रेश मेंबर आपका आपके साथ ज्वाइन ना करे, वर्क ना करे। और ये हो ही नहीं सकता कि वो जूम मीटिंग में ना आए। ये तरीकेकार है सर थोड़ा सा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों आपने सुना सर के काम करने का तरीका क्या था। तो अगर इसी तरीके से आप भी काम करते हैं तो बहुत अच्छी लीड निकलेगी, बहुत अच्छी आप लोगों की टीम बनेगी। अपनी टीमों को छोटे छोटे टारगेट देना सीखें। ठीक है, जब आप छोटे छोटे टारगेट पे काम करेंगे तो आप लोगों की लीड भी निकलने लगेगी, आपकी टीमें भी एक्टिव होंगी। टीमों को दरअसल आप उनके सामने एक मकसद रखा करो। बात करने का मकसद है कि जो आप गिफ्ट देते हो अपनी टीम को उसकी खुशी नहीं है, उनको खुशी इस चीज की होती है कि हमारा पंफर्ट बनेगा, हमें अप्रिशिएट किया जाएगा, हमारे स्टेटस लगेंगे ना। ये छोटी छोटी चीजों का आपने अपनी टीमों के साथ ख्याल रखना है। टीम वर्क जो होता है ना, एक ड्रीम वर्क होता है और बड़ा मजा आता है काम करने का। दोस्तों आज के लिए यहीं पे मीटिंग को वाइंड अप करने लगा हूँ।